हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन बोरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल। तो दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ जिसका आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस टॉपिक का होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और आज का टॉपिक है आइस, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका हमारी लाइफ में। तो दोस्तों, मैंने पहले से ही कुछ पार्ट्स आइस के मेंशन कर रखे हैं। एक डायग्राम छोटा सा मैंने बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्पेशल में। दोस्तों, क्या है, कुछ मैंने पार्ट्स मेंशन कर रखे हैं, जैसे कॉर्निया, पुपिल, आइरिस, परितालिका बोलते हैं। दोस्तों, इसके 3 लेयर होते हैं। पहली वाली लेयर जो होती है उसको स्लेरा बोलते हैं। दूसरी वाली लेयर को कोराइड या इसको यूविया भी बोलते हैं। तीसरी वाली जो लेयर होती है उसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर जब ये जाते हैं तो इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। और बीच में जो कचाप द्रव यानी कि विट्रेस ह्यूमर जो उसमें जमा रहता है, यानी कि कचाप द्रव रहता है। ये पूरी डायग्राम है और इसमें ये रहती है दोस्तों, ये होती है स्लेरी बॉडी। इसको बोलते हैं स्लरी बॉडी, यानी कि इसको हिंदी में ये लिखा हुआ है पक्षमाभि। ठीक है। और एक मांस का टुकड़ा होता है, ये है हमारे लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। अब क्या होता है कि हमारी आंख का एक आंख का वेट कितना होता है, तो 7 ग्राम हमारे एक आंख का वेट होता है। यानी दोनों आंख का वेट 14 ग्राम। ठीक है। दोनों आंख का वेट हो गया 14 ग्राम। दोस्तों, क्या होता है, कौन सा पार्ट हमारा कलर होता है, कलर्ड पार्ट कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो कलर्ड पार्ट होता है वो होता है आइरिस का। और वाइट पार्ट ऑफ द आई, तो ये होता है स्लेरा। ठीक है। और ये जो एम्प्टी होता है होल, जिसमें इसको ब्लैक डॉट या ब्लैक होल भी बोलते हैं, ये खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो इसको बोलते हैं पुपिल। आइरिस का कलर पार्ट होता है, कहीं पर ब्लैक होता है, कहीं ब्राउन होता है, आपने देखा होगा। जनरली ये जेनेटिक की वजह से होता है, जेनेटिक होता है ये। और जनरली जेनेटिक होता है, और जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने की वजह से या गर्म प्रदेशों में रहने की वजह से ये जेनेटिक होता है। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, पुपिल का साइज। अब देखो क्या होता है, पुपिल का साइज मेंटेन कौन करता है। पुपिल का साइज मेंटेन करता है आइरिस। कैसे करता है, ये है आइरिस। ठीक है। अब इसका जब ये आइरिस फैलता है तो इसका साइज फैलता तो साइज छोटा होता है, यानी कि पुपिल का साइज बीच में छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में लाइट कम पड़ती है। यानी कि ये जनरली कब होता है, जब हम कमरे में रहते हैं, एकदम से बाहर धूप में जाते हैं। धूप में जाने की वजह से हम एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि लाइट ज़्यादा पड़ती है। तो हमें लाइट की ज़रूरत जब कम होती है तो ऑटोमेटिक ये जो आइरिस होती है, आइरिस का साइज़ बढ़ जाता है और ये इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। अगर आइरिस का साइज अगर छोटा हो जाए, ये छोटा होता है, अगर सिकुड़ जाता है आइरिस, तो पुपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है। जनरली ये कब होता है, जब हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, जैसे रात में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी भी हमें जहाँ कम लाइट होती है वहाँ पर हम अपनी आँख को ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं। जब हमारी आँखों में जोर ज़्यादा पड़ता है या हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, टीवी में देखते हैं तो आँखों में जोर ज़्यादा पड़ता है, हम आँख खोल के टीवी देखते हैं, तो उस टाइम पर इसकी ये जो है ऑटोमेटिक हमारे जो आइरिस होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और पुपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। ये तो था कि कैसे पुपिल का साइज आइरिस मेंटेन करता है। क्वेश्चन आता है कई बार कि पुपिल के साइज को मेंटेन कौन करता है, तो आइरिस करता है। आगे मैं बात करूं, एक होता है यहाँ पर हमारा स्लरी बॉडी, एक तरीके से पक्षमाभी है, मांस का टुकड़ा एक होता है
और हमारे इसमें लेंस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, यानी कि हमारे सभी ह्यूमन बींग्स में या सभी जीवों में जो लेंस लगा रहता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल होते हैं, स्लरी बॉडी फ्लेक्सिबल होते हैं। जो उत्तल लेंस होता है ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे? ये स्लरी बॉडी होती है, कभी कभार क्या होता है स्लरी बॉडी फैल जाती है। स्लरी बॉडी फैलेगी तो हमारे उत्तल लेंस का साइज डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। कम होने की वजह से क्या होगा कि अगर ये कम हो गया तो जैसे ही हमें कम होने की वजह से पास की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं। ये तब ज़रूरत इसकी पड़ती है जब पास की वस्तुओं को हमें देखना होता है। लेकिन अगर स्लरी बॉडी का जो साइज़ है वो सिकुड़ जाता है और लेंस का साइज़ बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा लेंस खुल गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जनरली इसका यूज़ होता है। ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस का क्या रोल है। हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस का रोल क्या है? कॉन्वेक्स लेंस जैसे ये होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितनी भी लाइटें आती हैं कॉन्वेक्स लेंस में उन सभी का फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है। ठीक है, ये यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का। ये बनता है रेटिना पर, जैसे कि यहाँ पर है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ क्या होता है। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना क्या करता है, जितनी भी लाइटें आती हैं सभी लाइटों का जो फोकस करता है वो पुपिल पे डालता है। यानी कि अगर यहाँ से सीधे लाइट आ रही थी सीधे पुपिल में जाएगा, अगर यहाँ से भी लाइट आ रही तब भी रेटिना पे टकराएगा और सीधे रेटिना इस लाइट को सीधे जाके पुपिल पे छोड़ती है। रेटिना क्या करती है, लाइट को सीधे पुपिल पे जाके छोड़ेगी और पुपिल इस लेंस के थ्रू किसी लेंस पे डालेगी और लेंस क्या करता है, इसको इस लाइट का जो फोकस है किसी रेटिना पर बना देता है और इस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है कॉर्निया का यूज़। जैसे ये होता है, इसका ये अपवर्तन होता है, यानी कि रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होने की वजह से लेंस में पड़ता है और सीधे अंदर। आगे मैं बात करता हूं कि कैसे, अब लाइट का हमने बताया कि रेटिना पर इमेज तो बन गई, लेकिन इमेज कैसी बनती है आप मुझे कैसे दिखा, आप मेरे को देख रहे हो अभी तो कैसे देख रहे हो, या मैं आपको देखता हूं तो कैसे देखता हूं, क्या रीज़न है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिना पर जो इमेज बनती है याद रखिएगा, रेटिना पे इमेज हमेशा छोटी सी बनती है और उल्टी बनती है। अब आप मेरे को उल्टा तो देख नहीं रहे हो या छोटा सा मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मेरा जो साइज़ है वो एक्चुअल दिखाई देगा। अब एक्चुअल साइज़ दिखाई देने के लिए क्या होता है, हमारे रेटिना पर इमेज बन गई छोटी सी और उल्टी, तो ऑप्टिक नर्व एक चीज़ होती है। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, यहाँ पर जस्ट रेटिना के पीछे कॉर्नर पे होता है। ये क्या करता है, सीधे हमारी जो इमेज की इंफॉर्मेशन होती है, जो इमेज हमारे रेटिना पर बनती है उसको सीधे उठाती है और हमारे ब्रेन में छोड़ती है। और ब्रेन में कहाँ पर एक जगह होती है उसको बोलते हैं दोस्तों ऑसिपिटल चैम्बर, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल चैम्बर। ये जो ऑसिपिटल चैम्बर होता है, इस ऑसिपिटल चैम्बर में वो इमेज का फॉर्मेशन करती है, इमेज को इंफॉर्मेशन जो इमेज की है सीधे जाके यहाँ पहुँचा देती है, जिसकी वजह से हमारी इमेज सीधी और बड़ी दिखाई देती है, यानी कि जो एक्चुअल साइज़ होता है वो दिखाई देता है। जैसे कि मैं आप मेरे को एक्चुअल जो मेरा साइज़ है वही देख रहे होंगे। इसका यही रीज़न है। ये प्रोसीजर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर यही होता है। आगे एक हमारे यहाँ पर आँख के ऊपर हल्का सा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, उसको ग्रंथि भी बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, यहाँ पर एक थैली सी होती है, उसमें होता है लैक्रिमल एसिड, जो कि एक केमिकल को रिलीज करता है। हम कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा उबासी आती है या हमें बहुत ज़्यादा नींद आने की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी ऑटोमेटिक पलकें झपकती हैं तो पानी निकलता है आंखों से, वो पानी यही होता है, लैक्रिमल एसिड ही होता है। और लैक्रिमल यानी कि वो केमिकल ही होता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी आंखों के लिए, इसी की वजह से हमारी आंखें सेफ रहती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जब होता है, देखो दोस्तों क्या होता है, लैक्रिमल एक लिक्विड यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। ये क्या करता है, आंखों में लुब्रिकेशन का काम करता है। कैसे?
जैसे हमारी आँख है, देखो हम इधर उधर आँखों को रोटेट करते हैं, तो हमारी आँखें इधर उधर रोटेट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी आँखों पे दर्द नहीं होते, यानी कि जो लेंस होता है लेंस पे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अंदर लिक्विड है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे हमारी यहाँ पे चोट आ जाती है, आँख पे चोट आ जाती है, या ज़्यादा रोने से या कुछ और बहुत सारी प्रॉब्लमों की वजह से हमारे आँखों का पानी सूख जाते हैं। सूखने की वजह से क्या होता है, अगर आँखों का पानी सूख जाता है तो लेंस में, ये जो लेंस होता है दोस्तों हमारे, इस लेंस में स्क्रैच पड़ जाते हैं। स्क्रैच पड़ने की वजह से जब हम आँख इधर उधर घुमाते हैं ना, स्क्रैच पड़ जाते हैं और हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। उसको बोलते हैं, वो जो होती है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं जेरोफ्थेल्मिया। क्या बोलते हैं? जेरोफ्थेल्मिया। इस बीमारी को बोलते हैं जेरोफ्थेल्मिया। ठीक है, स्क्रैच पड़ने की वजह से हमारी आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं, धुंधली पड़ जाती हैं, और लैक्रिमल ग्लैंड का जो पानी है सब सूख जाता है। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है जनरली कॉर्निया से अटैच रहता है, ये वाला कॉर्निया जो होता है इससे अटैच रहता है, यहाँ पर होता है ग्लैंड और इसके जस्ट कॉर्निया से अटैच रहता है, क्योंकि आँख ऐसी होती है और यहाँ से ये कॉर्निया से अटैच रहता है। और लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है हमारे आँख से भी और कान से भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब बीमारी हो गई, आँख खराब हो गए, अब क्या करें? तो इसके लिए या तो आप लेजर ऑपरेशन कराओ। नंबर एक, इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप कराओ लेजर ऑपरेशन, ठीक है, या फिर इसके लिए दूसरा तरीका है कि डॉक्टर क्या करता है, आप जब ऑपरेशन करवाते हो, अगर लेजर ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर यहाँ पर जो पलका होती है इसके ऊपर, नॉर्मल जो ऑपरेशन रहता है उसमें पलकों के ऊपर एक कट लगाता है, और कट लगा के ये जो ओरिजिनल वाला लेंस होता है इसको निकाल देता है, जो कि हमारा मूवेबल होता है। लेकिन फिर लगा देता है वो आर्टिफिशियल लेंस। आर्टिफिशियल लेंस जब लगाते हैं, आपने देखा होगा जब भी किसी का आंखों का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर उसको एक काला चश्मा पहनवाता है जिसमें ये दोनों साइडों से पर्दे लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि ये वाला जो आर्टिफिशियल लेंस होता है ये फिक्स रहता है, और ये हमारे जो ये स्लेरी बॉडी हो ये मूवेबल होती है। अगर जैसे अभी नॉर्मल मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल ऐसे और ऐसे अगर मैं देखता हूँ तो ये आंख रोटेट करता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे ये लेंस तो मूवेबल है, स्लेरी बॉडी खिंचती है, सिकुड़ती है, चल जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल लेंस दोस्तों फिक्स रहता है, उसमें अगर हम ऐसे आँखों को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो हमारा ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या, लेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से हमारी आँखें खराब हो जाएंगी। तो इसी वजह से डॉक्टर क्या करता है, दोनों साइड से पर्दे लगा देता है, जिसकी वजह से हमारी आँख सीधे, या तो नज़र सीधी जाएगी, फिर हमारी नज़र उधर जाएगी, हमें ऐसे ही देखना पड़ता है। ठीक है, ये इसका रीज़न यही होता है। आँखों का जो ऑपरेशन है दोस्तों, सबसे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक थे सुश्रुत, उन्होंने किया था, और मैं आपको बता दूं उन्हें इसी वजह से दुनिया का पहला सर्जन बोलते हैं। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आइरिस का साइज़ कैसे मेंटेन होता है और इसका साइज़ कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, कुछ बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, ठीक है, तो जैसे मायोपिया, इसको बोलते हैं मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है। अगर निकट की दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, ठीक है, नज़दीक की वस्तुएं, अब दूर की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई देंगी। तो इसके लिए क्या करें? ठीक है, अब नंबर एक, इसके लिए दो चीज़ें, या तो आप ऑपरेशन करवाओ इसके लिए, या फिर आप लगाओ कॉनकेव लेंस, ठीक है, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, हम जब हम पहनते हैं तो दूर की वस्तुएं हम साफ देख सकते हैं इस लेंस से। ठीक, अब ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न है हमारी जो आँख की पुतलियाँ होती हैं, यानी कि आई बॉल आई बॉल का साइज़ क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और अगर आई बॉल का साइज़ इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर मेरे आई बॉल का साइज़ इंक्रीज हो गया सपोज,
तो क्या करता है, जैसे लाइट जो आती है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से जस्ट पहले ही बन जाती है। जब हमारा आई बॉल का साइज इंक्रीज होता है तो रेटिना पे इमेज ना बन के रेटिना से जस्ट पहले ही बन जाती है, जिसकी वजह से अब इमेज पहले बन गई तो हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी नहीं। सिंपल सी बात है, दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देनी है इसी वजह से। और इसमें कॉन्वेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। इसमें क्या करें, इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो या तो आप ऑपरेशन करवाओ या फिर आप लगवाओ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस, जो कि हमारे फोकस को नजदीक में पास की वस्तुओं को देखने के लिए हमारे यूज में आता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में क्यों प्रॉब्लम आती है, इसमें दूर दृष्टि दोष में प्रॉब्लम क्यों आती है। प्रॉब्लम आती है हमारे, जैसे कि मैंने बताया था, इसमें आई बॉल का साइज इंक्रीज होता था, लेकिन इसमें दूर दृष्टि दोष में आई बॉल का साइज डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के बाद बनती है और हमें आगे का कुछ नहीं दिखाई देता है, जब पीछे का दूर का दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें कॉन्वेक्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। आगे मैं बात करता हूँ प्रेस बायोपिया की। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, यानी जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, अब ये प्रॉब्लम कैसे होती है। जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है जेनेटिक, यानी कि 35 इयर्स के बाद होती है। ये वाली जो प्रॉब्लम होती है 35 इयर्स के बाद होती है। इसमें हमें दोनों लेंस का यूज़ करना होता है। इसमें ना हमें पास का साफ दिखाई देता है ना दूर का साफ दिखाई देता है। इससे क्या होता है, इसके लिए या तो देखो दोनों लेंस लगाएंगे। अब लेंस कौन सा ऊपर लगाएं कौन सा नीचे लगाएं, मैंने बताया था जैसे कि पास की वस्तु को देखने के लिए हम कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, आपने देखा होगा हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, जिनका जो एजेड होते हैं उनकी आइज वीक होती हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऐसे देखते हैं, नीचे नीचे देखते हैं, यानी कि पास की वस्तु को देखने के लिए हम नीचे में लेंस कौन सा लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। ऊपर में जो लगेगा अवतल लेंस लगेगा, क्योंकि वो दूर की वस्तु को ऐसे देखते हैं और ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो नीचे तो लगेगा कॉन्वेक्स, ऊपर लगेगा कॉनकेव। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आइस से। और आइस का मैंने वेट बताया आपको कि 7 ग्राम एक आइस का होता है, 14 ग्राम दोनों का होता है। ठीक है, और कैसे कौन सा हमारे आइस का पार्ट कलर होता है, कौन सा आइस का पार्ट हमारा वाइट होता है। पुपिल क्या होता है, पुपिल एक एम्प्टी होता है, एम्प्टी कुछ होता नहीं है वो, उसमें खाली लाइट एंटर करती है उसी पुपिल से। ठीक है, और जो हमारा लेंस से हमारा कैसे काम करता है, हमारे जो जनरली जो सभी जीव जो होते हैं उनमें कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, और स्लरी बॉडी का क्या काम है, कॉर्निया। और दोस्तों एक चीज़ और है, हमारे आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली ये रेज होता है कि कौन सा पार्ट हमारा डोनेट किया जाता है, तो वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया वाला पार्ट डोनेट किया जाता है, जो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। या तो देखो जब हम आइस को डोनेट करते हैं तो नंबर एक बात उसमें क्या ध्यान रखना है कि 4 to 6 आवर के बीच में ही, उसके 4 to 6 आवर के अंडर ठीक है, हमें आइस को डोनेट कर लेना है अंडर 4 to 6 आवर। ठीक, दूसरा क्या है, जब हम आंखों को डोनेट करते हैं तो आंखों को बंद कर देना चाहिए और आंखों के ऊपर एक गीला कपड़ा रख दें, और साथ में जो वहाँ पर कोई पंखा है या कुछ भी कोई ऐसे फैन वैन है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दें, यानी कि हटा दें। तो
ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो और कैसा लगा मेरा लेक्चर आपको, तो ज़रूर बताएं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, इसी वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करूँगा आई का टॉपिक पार्ट 2 में। और क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने की वजह से फिर मज़ा नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।